अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या लेकर आया हूँ और आज की वीडियो खास तौर से लड़कियों के माँ बाप के ऊपर है, तो ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें और इन बातों के ऊपर अमल करें और चाहती हैं कि उनकी बेटी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारे। तो गुजारिश यही है कि इस वाक़े को समझने के बाद इसके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। आप सभी से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह के सच्चे वाक़ये सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सास बहू के अंदर हमेशा नोकझोंक बनी रहती है और ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, यानी हर घर के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर आपस में लड़ना झगड़ना ये चलता रहता है और शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, आज का जो वाक़या है वो यकीनन आपको सबक देने वाला है। कहने का मतलब यह है कि सास बहू की किसी बात को लेकर नोकझोंक हो जाती है और जो लड़की होती है वो गुस्सा होकर अपने मैके चली जाती है। आप सभी को बता दूं, बजाय इसके कि लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि बेटी ये तुम्हारा अपराया घर है, जो तुम्हारा असली घर है वो तुम्हारा ससुराल है, तुम वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करो, वही तुम्हारा असली घर है और तुम्हें वही ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन होता यह है कि उसके माँ बाप जो होते हैं बजाय उसको समझाने के उल्टा दामाद को मैके बुलाते हैं और अपने दामाद को समझाने लगते हैं कि हमारी बेटी अब तुम्हारे साथ तभी जाएगी जब तुम अलग से एक घर ले लोगे इसके लिए। ये बात सुनने के बाद दामाद जो होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो टस से मस नहीं होते हैं और वो ये बात बार बार दोहराते हैं कि जब तक तुम मेरी बेटी के लिए एक अलग घर का इंतज़ाम नहीं करते हो तब तक मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। दामाद ने बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो भी इस बात को लेकर टस से मस नहीं हो रही थी और उसकी बीवी का सोचना यह था कि जब मेरे हस्बैंड की यानी जब मेरे पति का दिमाग ठिकाने आ जाएगा, जब वो मेरे लिए घर तैयार कर देंगे तो वो खुद मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन असल में लड़की के हालात ठीक नहीं होते हैं और वो इस काबिल नहीं होता है कि वो दूसरा घर खरीद सके। इसी बात को लेकर शौहर जो होता है वो कई मरतबा मैके जाता है बीवी को लेने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन लड़की के माँ बाप नहीं मानते हैं और वो दामाद को डांट फटकार के वहाँ से भगा देते हैं और कह देते हैं कि अब तुम यहाँ पर तभी आओगे जब तुम मेरी बेटी के लिए घर बना लोगे। तो ये बात सुनने के बाद दामाद ये बात कहता है कि मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं उसी घर के अंदर दीवार खड़ी करवा सकता हूँ, यानी खाना पीना, किचन वगैरह, बिस्तर वगैरह सब कुछ अलग हो जाएगा और माँ बाप से इसका कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन मैं बीवी के लिए एक अलग घर नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन इतनी बात सुनने के बावजूद लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो ये बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि अब तुम तभी घर आना जब तुम एक घर बना लो। तो ये बात सुनने के बाद दामाद जो होता है वो चला जाता है। ये सिलसिला इसी तरीके से गुजरता रहता है। बीच बीच में दामाद जो होता है वो मैके जाता रहता है और मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की के मैके वाले जो होते हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते हैं। और यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो दामाद से ये बात कहते हैं कि हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, हम अपनी बेटी को 2 वक्त का रोटी दे सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद दामाद जो होता है वो मायूस होकर अपने घर वापस चला जाता है। इस बात को साल गुजर जाते हैं और उस लड़की को एक बेटा भी हो जाता है। जब बेटा हो जाता है तो लड़की के दिल में ख्याल आता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब जिस तरीके से हम रहते थे उसी तरीके से हम रहेंगे। लेकिन माँ बाप की इज्जत की वजह से, माँ बाप की शर्तों की वजह से बेटी जो होती है वो खामोश हो जाती है, यानी वो नहीं चाहती है कि मेरे माँ बाप की इज्जत घटे, तो इस चीज़ को लेकर वो खामोश रहती है। लेकिन कई मरतबा ये बात सोचती है कि माँ बाप के बाद मेरा क्या होगा, लेकिन माँ बाप की बातों की वजह से, माँ बाप की इज्जत की वजह से वो शांत रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है और यही खामोशी यकीनन उसे बर्बाद कर रही थी। यहाँ तक कि इस तरीके से 10 साल गुजर गए। आप खुद सोचिए कि लड़की को मैके में रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। यहाँ तक कि लड़की के वालिद जो होते हैं, जो अब्बा होते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। अब जो बोझ होता है बहन का वो सारा का सारा भाइयों के ऊपर आ जाता है। इसी बात को लेकर भाभियाँ जो होती हैं वो ताने देने लगती हैं और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो लड़की को ताने देने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो चुका है, यानी बाप होते हुए बेटा जो है यतीम है, मुफलिसी में ज़िंदगी गुजार रहा है, गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहा है। और यहाँ तक कि लड़की की जो माँ होती है उसके हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बन जाते हैं, यानी वो चारपाई के ऊपर आ जाती है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लोग आकर लड़की की माँ से ये बात कहते हैं कि अब तो बेटी को ससुराल जाने दो, अब तो तुम्हारी भी ज़िंदगी आखिरी चल रही है, इसके बाद कौन सहारा बनेगा इसका, इसके बाद इसकी ज़िंदगी जिल्लत के साथ गुजरेगी, तो बेहतर है कि इसको शौहर के पास भेज दिया जाए। बावजूद इसके कि जब माँ के हालात इतने नाजुक बने हुए, ऐसे हालात में बेटी को यकीनन ससुराल भेज
देना चाहिए था, लेकिन जो जो उसकी माँ की उम्र कब्र की तरफ पहुँचती जा रही है, उसका जो गुस्सा है, उसकी जो शर्तें वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं। यानी कहने का मतलब है वो हार नहीं मान रही है और इसी इंतज़ार में है कि उसका दामाद एक नया घर लेगा और मेरी बेटी को लेकर जाएगा। और यही सबसे बड़ी गलती थी उसकी माँ की। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही रिश्ते यकीनन ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़की के माँ बाप की वजह से होता है। यकीनन ये बात बिल्कुल आम हो चुकी है कि अगर कोई बात बुरी लग जाती है बीवी को तो वो दौड़कर अपने मैके आ जाती है और वो अपने भाई लोग को ये बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा किया। तो उल्टा उसके भाई आते हैं, समझाने के बजाय उसके शौहर की पिटाई करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो यकीनन ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो यकीनन कभी कामयाब नहीं होते हैं। ज़बरदस्ती के रिश्ते यकीनन किसी हद तक यकीनन कबूल नहीं किए जा सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन आज का जो माहौल है वो यही चल रहा है कि ज़रा सा बात होता है कि बेटी के घर वाले जो होते हैं अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी बेटी की ज़िंदगी को वो खुद अपनी हाथों से बर्बाद करते हैं और उल्टा अपनी बेटी को समझाने के अपने दामाद को समझाने बैठ जाते हैं कि जैसे दामाद की गलती है। मेरा मानना यह है कि चाहे दामाद की ही क्यों ना गलती हो, लेकिन लड़की को कभी भी इस बात को लेकर अपने घर वापस नहीं जाना चाहिए, मैके नहीं जाना चाहिए और लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी को इस बात को लेकर मैके नहीं लेकर आना चाहिए। इससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उसकी बेटी की। ये बात बहुत कम ही लोग समझ पा रहे हैं और इसी वजह से आज के रिश्ते जो होते हैं वो यकीनन कामयाब नहीं हो पाते, बर्बाद हो जाते हैं। आइए मैं आप सभी को इसी हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुना देना चाहता हूँ। इस वाक़े के अंदर मुझसे कुछ बोलने में अगर गलती हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, तो इस चीज़ के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। ये वाक़या जो है मैंने उलमा इकराम से सुना था, तो मैं उसी हवाले से जो मुझे याद है थोड़ा बहुत वो मैं आपको समझाने के लिए बताऊँगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ, किसी बात को लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नोक-झोंक हो जाती है और बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर को मनाने के बजाय, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मनाने के बजाय वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लेकर आ जाती हैं, यानी अपने मैके आ जाती हैं। आपको बता दूं, जैसे ही बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अपने मैके पहुंचती हैं, वहां जाकर गेट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंदर से आवाज़ देते हैं कि बेटी किस लिए आई हो। तो वो अपना पूरा वाक़या सुनाती हैं। आपको बता दूं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरा वाक़या पहले से जानते थे, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उनको तो यकीनन पल पल की खबर है। लेकिन फिर भी इंसानियत को समझ देने के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें, इसलिए उन्होंने सवाल किया कि बेटी तुम किस लिए आई हो। तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मेरे शौहर किसी बात को लेकर नाराज़ हो चुके हैं और मैं उनका घर छोड़ के आ चुकी हूँ, अब हुज़ूर दरवाज़ा खोलिए। तो ये बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक तुम अपने शौहर को राज़ी करके नहीं आओगी तब तक ये दरवाजे तुम्हारे लिए, और जैसे ही तुम अपने शौहर को राज़ी कर लेती हो तो ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। आप सोच लीजिए कि नबियों के सरदार ने ये बात बोली अपनी बेटी को, जो यकीनन सबसे चहीती थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन अपनी बेटी से प्यार कर सकता है, लेकिन उन्होंने हमें सबक सिखाने के लिए उस दिन दरवाज़ा नहीं खोला। तो ये बात सुनने के बाद बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी और रोते रोते वापस वो अपने घर को चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मनाया। आप सभी को बता दूँ, थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए उनके घर पर, क्योंकि आप तो जानते ही थे कि आप दोनों के अंदर सुलह होने वाली है। तो ये मंजर देखने के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने हज़रत अली को राज़ी कर लिया है, मना लिया है। तो ये वाक़या हमारे लिए एक सबक है, हमें इससे सबक लेना चाहिए कि अगर बेटी मायके जाती है तो माँ बाप को उल्टा भगाना चाहिए, अपने घर से मना करना चाहिए कि तुम्हारा दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तुम अपने शौहर को राज़ी कर लोगी। अगर यही चीज़ हर माँ बाप अपनाएं तो यकीनन बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी और यकीनन इस तरीके से खुशहाल गुजरेगी जिस बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। वरना आज के हालात हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि छोटी छोटी सी बात के ऊपर बेटी जो होती है वो नाराज़ होकर मैके चली जाती है और अपनी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर लेती है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी गुस्से के अंदर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से के अंदर जो फ़ैसला लिया जाता है वो यकीनन इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो के अंदर अगर मुझसे बोलने में कोई गुस्ताखी खता हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हर उस माँ बाप तक पहुँचा दीजिए जो अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर बैठे हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। जाने से पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छे और प्यारे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।